प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सलमान एकेडमी में वेलकम। आज हम 10th क्लास का यूनिट 3 करेंगे। यूनिट 3 का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले हम इस टर्म को समझ लेते हैं कि ये मैट्रिसेस क्या होते हैं। बच्चों, मैट्रिक्स की वाहद है मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स को उर्दू में बोलते हैं कालम। अब ये होता क्या है, चंद नंबर्स हैं जो कि इस तरह से ब्रैकेट में बंद हों तो वो होता है मैट्रिक्स। जैसे ये ए मैट्रिक्स है, ये बी है और ये क्या है, सी। एक मैट्रिक्स के अंदर बच्चों दो चीज़ें होती हैं। कितनी? दो। एक होती हैं रॉज यानी कि कतारें, और एक होते हैं कॉलम। रॉज एंड कॉलम्स, दो चीज़ें एक मैट्रिक्स के अंदर आपको दिखेंगी, ठीक है। अब आइए समझते हैं। ये चंद मैट्रिक्स हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ये मैट्रिक्स ए आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर ये जो आपको हॉरिजेंटल लाइंस नज़र आ रही हैं ये होती हैं रॉज। ये पहली कतार है रो 1 और ये दूसरी रो है R2, ठीक है। और ये जो वर्टिकल कॉलम होते हैं इनको बोलते हैं कॉलम, वर्टिकल लाइंस को। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर दो कतारें हैं और 3 कॉलम है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ चुका होगा कि कतारें क्या होती हैं और कॉलम क्या होते हैं। इसमें कितनी रोज़ हैं? 2, ठीक है। और कॉलम कितने हैं? 1। इसमें रोज़ कितनी हैं? 1। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम है। इसमें दो कतारें हैं और 2 ही कॉलम हैं। और इसमें एक कतार है और एक ही कॉलम है। रॉ बोलते हैं बच्चों कतार को, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जिसको समझना बहुत ज़रूरी था। आइए बढ़ते हैं 3.1 की तरफ। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। इसमें वो पूछता है राइट नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स। इन मैट्रिसेस में कितनी रॉज हैं और कितने कॉलम हैं, ये हमने बताना है। ये सवाल मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। ये है पहला सवाल। A इज़ इक्वल टू 0 0 0 0, ये एक मैट्रिक्स है। इसमें आपने बताना है नंबर ऑफ़ रॉज कितनी है, कतारें कितनी हैं बच्चों। हॉरिजेंटल लाइंस होती थी ना कतारें, 1 2, तो नंबर ऑफ़ रॉज कितनी आई? 2। इसी तरह नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 2, ये वर्टिकल लाइंस को कॉलम बोलते हैं। इसमें कॉलम कितने हैं? 2, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो ये कतारें होती हैं रॉज 1 एंड 2, और कॉलम होते हैं ऊपर से नीचे 1 2, ठीक है। 2 ही इसमें कतारें हैं और 2 ही कॉलम हैं। उर्दू मीडियम वालों के लिए भी मैंने लिख दिया है। उर्दू मीडियम वाले यहाँ पे लिखेंगे कतारों की तादाद। तो चलें जिसमें देखते हैं 1 2 3, 3 इसके अंदर कतारें हैं रॉज, और कॉलम कितने हैं? 1, ठीक है। तो कॉलमों की तादाद क्या है? 1। इंग्लिश मीडियम वाले इसी तरह से लिखेंगे। उर्दू मीडियम वाले बच्चों को कंटेंट मिलता नहीं है यूट्यूब पे, इसलिए मैंने उर्दू में भी लिख दिया, ठीक है। इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास सी है। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? नंबर ऑफ़ रोज़ कतारें एक ही है ना, वर्टिकल लाइन, तो यहाँ पे आपने लिख देना है 1। और इसी तरह यहाँ पे कॉलम कितने हैं? 1 2 3, तो ये कॉलम कितने आए? 3, ठीक है। यहाँ पे रोज़ कितनी है? 1 2 3 रोज़ हैं, और इसी तरह कॉलम भी 1 2 3, तो 3 ही कॉलम है, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कितनी रोज़ हैं? पॉज करके बताइए ज़रा कितनी है। 1 2, वेरी गुड। यहाँ पे बच्चों आपने लिखना है कतारों की तादाद 2 है, कॉलम्स कितने हैं? 3, तो यहाँ पे आपने लिख देना है 3। तो ये आपका पहला सवाल ख़त्म। अब बढ़ते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें वो कहता है राइट ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। हर कालब का आपने मर्तबा लिखना है। ऑर्डर बच्चों उर्दू में इसको बोलते हैं मर्तबा, कालब का मर्तबा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हम मर्तबा बताएंगे। मर्तबा क्या होता है? पहले आपने बच्चों लिखनी होती है कतारों की तादाद, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसमें कितनी कतारें हैं? 1 और 1 2, 2 डैश लगाना है, बाय लिखना है, फिर डैश लगाना है, और फिर कॉलम कितने हैं? 1, तो इसका मर्तबा बच्चों आ जाएगा 2/1। बीच में हर क्वेश्चन में आपने ये डैश डैश और बीच में बाय लिखना ही है, और पहले कतारों की तादाद आ जाएगी और बाद में कॉलमों की तादाद।
इसको पढ़ेंगे इस तरह से 2/1। तो यहाँ पे आपने लिख देना है ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे बी का मर्तबा या ए का मर्तबा, ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें रोज़ कितनी है 1 बाई कॉलम कितने हैं 2, तो इसका मर्तबा आ गया 1/2। यहाँ पे आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ सी, तो ऑर्डर ऑफ सी बच्चों क्या आएगा 2/2, 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है। इसी तरह डी पे आ जाते हैं, इसमें आप लिखोगे ऑर्डर ऑफ डी, डी का मर्तबा क्या आएगा 2 रोज़ हैं आपके पास, तो 2 और यहाँ पे 3 कॉलम है तो 2/3, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ई, तो ई का मर्तबा, तो ये बच्चों आएगा रोज़ कितनी है 3 कॉलम कितने हैं 2, 3/2। और लास्ट क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ एफ। अब यहाँ पे आप जब f का मर्तबा लिखेंगे, इसमें एक ही रो है ना, एक और एक ही कॉलम है, तो इसका क्या आ जाएगा 1/1। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। इसमें वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, इनमें से कौन से कॉलम आपस में बराबर हैं, ठीक है। देखें, बराबर या इक्वल मैट्रिसेस तब होते हैं जब 2 शर्तें पूरी हो रही हों, ठीक है। पहली शर्त ये है कि अगर ये लेट सपोज़ एक कॉलम है, एक मैट्रिक्स है, जैसे ये ए है, इसका मर्तबा क्या है 2/2 है, ठीक है। इसके इक्वल वही मैट्रिक्स हो सकता है जिसका ऑर्डर 2/2 होगा, जिसमें 2 ही कतारें हों और 2 ही कॉलम हों, जैसी इसमें, ठीक है। तो लेट सपोज़ हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है ए, तो और कौन सा इनमें से ऐसा कॉलम है जिसमें 2 ही कतारें हों और 2 ही कॉलम हों? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये 5 + 4 इकट्ठा लिखा है तो ये एक ही कॉलम है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये समझ में आ रहा है, इसमें 2 ही कतारें हैं और 2 ही कॉलम है। ये इकट्ठा लिखा है ना प्लस माइनस, तो ये एक ही कॉलम गिना जाएगा। अब ये 3 में से 3 निकालें तो क्या बचता है 0, ठीक है। एक शर्त तो आपने ये देखनी है कि इसमें जितनी कतारें और कॉलम है दूसरे में भी वही हो, ठीक है। और दूसरा ये है कि इनके मतनाज़रा अरकान बराबर हो। मतनाज़रा अरकान का मतलब बच्चों ये है, अगर इस कोने में 0 है ना इसके, तो f के इस कोने में भी 0 ही आना चाहिए। 3 - 3 कितना आता है 0, ठीक है। इस कोने में 3 है तो इसके भी उस कॉर्नर में 3 ही होना चाहिए, 3 ही है। यहाँ पे 4 है इस कोने में, तो इसके इस कोने में भी 3 और +1 ये भी 4 ही है। और ये चौथे में 1 है तो इसके भी 1 है, यानी कि A = F, ये दोनों बराबर हैं। ये पेपर में क्वेश्चन नहीं आता, जस्ट उसने आपको चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया है कि आपको पता चलता है या नहीं। ए मैट्रिक्स जो है वो F के इक्वल आता है, ठीक है। बी वाला देखें 9 और -7 है, यानी कि इसमें 2 कतारें और 1 कॉलम है, तो इसके जैसा यही लग रहा है मुझे, 2 कतारें और 1 कॉलम है, ठीक है। ये यहाँ इसके ऊपर 9 है तो 5 और 4 यहाँ भी 9 है, यहाँ पे -7 है और इसके यहाँ भी -8 और +1 -7 ही बनता है, यानी कि बी किसके इक्वल आएगा डी के। और उसके बाद बच्चों तीसरा जो हमारे पास बचा है वो है सी ये, तो ये ई के जैसा लग रहा है। इसमें कितनी कतारें हैं 3, कॉलम कितने हैं 2, सेम ई में भी ऐसे ही है। और यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 ही आता है, यहाँ पे 2 - 1 ये 1 ही आता है, यानी कि ये सारे आप चेक कर लेना ये इसके इक्वल है। तो सी वाला मैट्रिक्स किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों ई के। यहाँ पे आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी एंड होता है।